हमें दहेज नहीं कन्यादान चाहिए, कन्यादान के रूप में कुछ सम्मान चाहिए। नमस्कार, मैं हूं कोमल स्वामी। मेरी आज की जो मौलिक रचना है वो दहेज प्रथा पर है, जिसका शीर्षक है कन्यादान। दहेज को मिटाना चाहा, दहेज को मिटाना चाहा एक लड़के के बाप ने। कुछ बातें हुई इस तरह दो परिवारों के मिलाप में। लड़के के पिता ने कहा, हमें बेटी दे दो, दहेज नहीं चाहिए। लड़के के पिता ने कहा, हमें बेटी दे दो, दहेज नहीं चाहिए। कांटों पर चलने की आदत है हमारी, फूलों की सेज नहीं चाहिए। यह सुनकर लड़की का पिता फूले नहीं समाया, पर लड़के के पिता ने फिर से कुछ फरमाया, हमें दहेज नहीं कन्यादान चाहिए। हमें दहेज नहीं कन्यादान चाहिए, कन्यादान के रूप में कुछ सामान चाहिए। हमें चाहिए फ्रिज, अलमारी और कार। हमें चाहिए फ्रिज, अलमारी और कार, ससुर की अंगूठी, सास के लिए सोने का हार। वॉशिंग मशीन और एसी, वॉशिंग मशीन और एसी, बड़े दीवान बेड के भी हो पैसे। नकदी की चिंता मत कीजिए, नकदी की चिंता मत कीजिए, नकदी सिर्फ 5 लाख से ऊपर हो। नकदी की चिंता मत कीजिए, नकदी सिर्फ 5 लाख से ऊपर हो। सोना चांदी तो हम थोड़ा ही लेंगे, बस हमारे परिवार में सबसे ऊपर हो। और जब आप सारी चीजें देंगे ही, और जब आप सारी चीजें देंगे ही, फर्नीचर के सामान में क्वालिटी सबकी ऊंची हो, बस इस बात को रखिएगा ध्यान में। बढ़िया कंपनी का हो मेज और सोफा, बढ़िया कंपनी का हो मेज और सोफा, कन्यादान में दे दीजिए, बस इतना सा तोहफा। कन्यादान के रूप में हमारी तो है बस इतनी सी अर्जी, कन्यादान के रूप में हमारी तो है बस इतनी सी अर्जी। आगे आप जो भी देना चाहें आपकी मर्जी, पर इन सबकी क्वालिटी हो ऊंची, तुच्छ नहीं चाहिए। पर इन सबकी क्वालिटी हो ऊंची, तुच्छ नहीं चाहिए। हम तो दहेज विरोधी हैं, कन्यादान के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। लड़के के पिता ने उनकी बात को बड़े ही ध्यान से सुना था। लड़के के पिता ने उनकी बात को बड़े ही ध्यान से सुना था और उसका जवाब बड़े ही विवेक और ज्ञान से चुना था। लड़के के पिता ने कहा, लड़की के पिता ने कहा, आपने जो कन्यादान में मांगा वो कुछ ज्यादा नहीं है। लड़की के पिता ने कहा, आपने जो कन्यादान में मांगा वो कुछ ज्यादा नहीं है, पर हम किसी के बेटे को खरीदे, हमारा ऐसा कुछ इरादा नहीं। आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं, लेकिन मोल भाव करने वाले इन होठों को, आप जा सकते हैं, लेकिन मोल भाव करने वाले इन होठों को जरा सी कर जाइएगा। और हाँ, जाने से पहले मुफ्त में मिली इस चाय को पी कर जाइएगा। बातों का सिलसिला यहीं रुक चुका था, बातों का सिलसिला यहीं रुक चुका था। लड़के का पिता शर्म से झुक चुका था। दहेज का टूट चुका था ताना बाना, दहेज का टूट चुका था ताना बाना, संग लालच का टूटा सांचा था। दहेज का टूट चुका था ताना बाना, संग लालच का टूटा सांचा था। ये दहेज की गाल पर कन्यादान का, ये दहेज की गाल पर कन्यादान का जोरदार तमाचा था, जोरदार तमाचा था। वैसे तो हमारे समाज की मानसिकता ही कुछ ऐसी होती है कि एक बेटे के पिता को कहने की जरूरत ही नहीं होती कि हमें दहेज में क्या चाहिए क्या नहीं। एक बेटी का पिता पहले ही बहुत ज्यादा समझदार होता है। उसे पता है कि बेटी के विवाह के समय उसे दहेज भी देना होगा। कुछ बदलाव सरकार नहीं कर सकती, कुछ बदलाव सिर्फ हम कर सकते हैं। एक लड़के का पिता कर सकता है। बहुत कम लोग होते हैं जो विवाह के समय ये कहने की हिम्मत रखते हैं कि हमें दहेज नहीं, सिर्फ और सिर्फ बेटी चाहिए। एक कोशिश अगर हम सब मिलकर करें तो कुछ प्रथाएं खत्म हो सकती है। प्रथाओं से बड़ी इंसानियत होती है। अगर आपको बात अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।